जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम देखेंगे। जो भी आपके अंदर कन्फ्यूजन है, जो जिज्ञासा है, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में A to Z जानकारी देखने वाले हैं। चलो दोस्तों देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमारी हेडिंग है, आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। चलो दोस्तों देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, चलो देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के काम में आता है। क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान लो हमको कोई हाई वोल्टेज का करंट ले जाना है बहुत दूर से दूर स्थानों तक, तो क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा करके हाई वोल्टेज के करंट को दूर स्थानों तक ले जा सकते हैं। इसका उपयोग क्या है, आप लोग कहेंगे, इसका उपयोग अगर आप लोग देखेंगे, इसका उपयोग किसके लिए होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के काम में प्रयोग होता है। दोस्तों आप लोग कह देंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के काम। देखिए हम लोगों ने उपयोग देख लिया, अब हम देखते हैं सिद्धांत। जैसा हम लोगों ने देख लिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, मतलब घटाना है तभी हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, विभवांतर को कम करना है तभी हम लोग क्या करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। सिद्धांत देखिए, सिद्धांत क्या होता है, यह अन्योन्य, क्या कहोगे आप लोग, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब क्या होता है, आप लोग कह देंगे म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जब मान लो एक कुंडली है, इसके बगल में एक कुंडली और रखी हुई है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी एक कुंडली में, जब पास में रख करके दो कुंडलियों को, जब किसी एक कुंडली में क्या करते हैं हम लोग, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, पास दो कुंडलियों को रख करके जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उसके बगल वाली कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो पास वाली कुंडली है उसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है, इस वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही घटना क्या होती है, अन्योन्य प्रेरण की घटना कहलाती है। जो ट्रांसफार्मर होता है, इसी प्रकार का कुछ सिद्धांत इसमें होता है। चलो हम लोग देख लेते हैं, आप लोग सिद्धांत बता देंगे। चलो अब हम देखते हैं इसकी रचना। आप लोग क्या कहोगे, रचना। तो रचना में क्या होता है, देखो यूपी बोर्ड का अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं क्लास 12th में, तो डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम देख करके कॉपी चेक होती है। ज़्यादातर आप क्या लिखें कहानी, बहुत ज़्यादा उसमें एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है, लेकिन आप लोग अगर डायग्राम अच्छे से बनाए रहेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो मैं चित्र बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो रचना में क्या होता है, आप लोग कहोगे, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, नर्म लोहे की करोड़ होती है। क्या होती है, नर्म लोहे की करोड़ होती है, जिसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, तांबे के तार लपेट करके क्या बनाते हैं, ट्रांसफार्मर बनाते हैं। क्या कहोगे, नर्म लोहे की क्या होती है, करोड़ होती है। करोड़ मतलब एक होता है क्या, आप लोग कहोगे, इसमें क्या होता है, इसमें नर्म लोहे की पटलित करोड़ होती है। तो नर्म लोहे की मैंने कहा पटलित करोड़, पटलित मतलब क्या होता है, लैमिनेटेड करोड़ होती है। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कोई एक धातु का टुकड़ा है मान लो, तो क्या करते हैं उसको छोटी छोटी चिप के रूप में काट करके क्या करते हैं, छोटी छोटी चिप के रूप में काट करके क्या करते हैं उसको हम लोग जोड़ करके बनाते हैं। क्या करते हैं,
लोहे के टुकड़े को पतली पतली चिप के रूप में काट करके क्या करते हैं, उसको जोड़ करके क्या बनाते हैं हम लोग, क्रोड बनाते हैं। जिससे क्या होता है, हम लोग आगे अभी बढ़ेंगे, इससे क्या होता है भंवर धारा में हम लोग क्या करते हैं, जो भंवर धारा से ऊर्जा की हानि होती है ऊष्मा के रूप में, उससे क्या करते हैं हम लोग कम करते हैं। किससे जोड़ते हैं इसे हम लोग, नर्म लोहे की क्रोड को क्या करते हैं हम लोग, वार्निश होता है, वार्निश क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है, तो वार्निश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहे की क्रोड को क्या करते हैं, जोड़ करके बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर रचना। चलिए आप लोग डायग्राम एकदम अच्छे से बनाना है। थोड़ा टाइम दीजिएगा, आप लोग डायग्राम बना ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डायग्राम बहुत ही आवश्यक है। अगर आपका चित्र अच्छे से रहेगा तो आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। यूपी बोर्ड में यही होता है ज़्यादातर बोर्डों में, क्योंकि एग्जामिनर कापी चेक करता है, देखता है आप लोग कापी को कितना सुंदर लिखा है और डायग्राम आपका अच्छा है कि नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आराम से बनाइएगा। थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ, इसीलिए आप लोग ये होता है, ये पतली पतली पत्ती होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नर्म लोहे की क्रोड। आप लोग पेंसिल पटरी से बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा, थोड़ा लाइन सीधी कम है। तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर का एक क्या है, 3D डायग्राम है। क्या है, 3D डायग्राम है। इसमें होता क्या है, ये क्या है, नर्म लोहे की क्रोड होती है, और इसमें क्या होता है, तांबे के तार के क्या करते हैं हम लोग, अनेक फेरे लपेट करके बनाते हैं। ठीक है, हो गए तांबे के तार हो गए, जो क्या होता है इस पर लपेटे होते हैं। तांबे के तार के क्या होती है, अनेक फेरों वाली कुंडली होती है, जो क्या होता है इस पर लपेटा होता है। ये थोड़ा मोटा तार होता है, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ तार मोटा होता है, एक तरफ क्या होता है, पतला होता है। ये मोटा तार है, एक तरफ क्या होता है, पतला तार होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि मोटा तार क्यों प्रयोग होता है। चलिए, तो डायग्राम आपको एकदम अच्छे से बनाना है, जैसे मैं बनाया हूँ। अगर आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तो मैंने कहा अच्छा प्रभाव पड़ेगा पेपर में। तो क्या हो गया, यह इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं, प्राथमिक कुंडली। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, प्राथमिक कुंडली। आप लोग लिख देंगे, क्या बोलेंगे, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है या विद्युत वाहक बल, विभवांतर जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, VP। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, VP बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, द्वितीयक कुंडली। ये क्या होता है, इसे आप लोग बोलोगे ये कौन सी कुंडली होगी, द्वितीयक कुंडली। क्या बोलेंगे, द्वितीयक कुंडली। यहाँ से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज, इसे क्या बोलते हैं, निवेशी वोल्टेज। निवेशी क्या बोलते हैं, निवेशी वोल्टेज। ये क्या होता है, जो निर्गत होता है, जो हमको प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा द्वितीयक कुंडली में उसे क्या बोलेंगे हम लोग, VS। VS क्या है, इसे आप लोग बोलोगे निर्गत वोल्टेज। क्या बोलोगे, निर्गत वोल्टेज। क्या बोल दोगे आप लोग, निर्गत वोल्टेज। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज। इसे क्या बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज। क्या बोलेंगे, इनपुट वोल्टेज। और क्या बोलेंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो आप लोग देख लिए, अच्छे डायग्राम बनाना है आपको, लिख देंगे आप लोग रचना। तो डायग्राम अच्छे बना दिए। इसमें होता क्या है, आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ से वोल्टेज को देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं। तो इससे होता क्या, जैसे ही धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये जो क्रोड है इसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न करते हैं। जो ये क्रोड है, जब हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये जो तार है ना,
तांबे के तार का जो कुंडली है इसमें क्या करते हैं हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। यही फ्लक्स क्या होता है दूसरी वाली कुंडली में प्रवेश कर जाता है। यही फ्लक्स क्या होता है दूसरी वाली कुंडली में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये क्रोड एक ही है, क्रोड क्या है एक ही है, लेकिन जो तार हम लोगों ने लपेटा है एक ही क्रोड पर है, तो जो फ्लक्स उत्पन्न होगा इसमें प्रवेश कर जाएगा। अगर इसमें फ्लक्स प्रवेश कर जाएगा तो क्या होगा विद्युत वाहक बल की घटना हो जाएगी। अगर विद्युत वाहक बल की घटना होगी तो क्या होगा इस वाले कुंडली में क्या होगा धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसके क्या बोलते हैं हम लोग प्रेरित धारा। कुल मिलाकर के कौन सी घटना होगी यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी, जिससे क्या होगा हम लोग यहाँ पर वोल्टेज लगा रहे हैं, यही वोल्टेज क्या होगा हमको प्राप्त होगा आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे के नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल अगर हम बात करें, विद्युत वाहक बल किसके लिए बात कर रहा हूँ, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल क्या होगा पी मतलब क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है प्राइमरी कॉइल के सिरों पर विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा -NP d∅v/dt क्या हो जाएगा माइनस का NP d∅v/dt। आप समझ लेंगे NP क्या है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्म। क्या कहोगे आप लोग प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, d∅v क्या है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ∅v/dt क्या है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो आप लोग ये पढ़ा था फैराडे के नियम में, तो वही लिख रहा हूँ मैं। इसी प्रकार देखो अगर इसमें ये जो तांबे का तार है इसमें अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो क्या होगा, अगर प्रतिरोध हम लोग क्या मान लें एकदम नगण्य, अगर हम लोग प्रतिरोध को एकदम नगण्य मान लें ना के बराबर, तो उस कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल होगा वही किसके बराबर हो जाएगा विभवांतर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विभवांतर के बराबर विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ समीकरण नंबर 1। ये कहाँ का वोल्टेज है प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टेज है। इसी प्रकार हम लोग अगर देखें द्वितीयक कुंडली के सिरों पर वोल्टेज जो क्या है Vs है, ठीक है। चलो यह विद्युत वाहक बल क्या होगा माइनस का NS d∅v/dt। अब मैंने क्या कहा अगर ये परिपथ खुले परिपथ में है, अगर ये परिपथ खुले परिपथ में है, कहने का मतलब ये है प्रतिरोध नगण्य है, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा विभवांतर के बराबर हो जाएगा। यस मतलब क्या होता है सेकेंडरी कॉइल के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज, मतलब द्वितीयक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो ये हो जाएगा सिंपली यस क्या है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, NP क्या है प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या। इसको मैं मान ले रहा हूँ समीकरण नंबर 2। अब आप लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 को क्या कहेंगे आप लोग समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर, तो भाग कर देंगे आप लोग, भाग करने पर अगर हम भाग कर देते हैं तो क्या होगा EP/ES, इधर क्या हो जाएगा सब कुछ कट जाएगा तो क्या बचेगा NP/NS, या हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या VP/VS, क्योंकि वोल्टेज और विद्युत वाहक बल जब आइडियल कंडीशन हो, किस मैं कौन सी बात कर रहा हूँ आदर्श कंडीशन में। आइडियल कंडीशन क्या होता है आदर्श अवस्था में, आइडियल कंडीशन मतलब क्या होता है जितना फ्लक्स इसमें से निकला उतना फ्लक्स यहाँ पर प्रवेश कर गया। तो कुछ भी फ्लक्स यहाँ पर लीक नहीं हो रहा है, मतलब जितना फ्लक्स निकला उतना ही प्रवेश कर गया। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर सब कुछ क्या है विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर है, जो वोल्टेज है प्राथमिक में वही द्वितीयक के, ठीक है। तो ये हो गया आदर्श अवस्था में ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आप लोग देखोगे एक होता है परिणमन अनुपात, क्या कहोगे आप लोग परिणमन अनुपात क्या होता है परिणमन अनुपात, वो क्या होता है R बराबर क्या होता है NS/NP या फिर VS/VP, या ऐसे आप लोग लिख सकते हो ES/EP। तो क्या होता है परिणमन अनुपात होता है। तो आप लोग ये फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे, डायग्राम अच्छे से बना लेंगे। ये हो गया इसका फार्मूला। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा देखिए आपसे पूछ लेगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दे देगा 1000 दे दिया मान लो, द्वितीयक में दे दिया मान लो 800 है मान लो, और प्राथमिक में मान लो वोल्टेज दे दिया तुमको 40 वोल्ट 20 वोल्ट। अब मतलब इसमें तो अगर 4 पद हैं तो इसमें कोई 3 कमान दे देगा तुमसे
किसी एक कमांड पूछ लेगा या तो अनुपात पूछ लेगा, तो आप लोग इस फार्मूले की सहायता से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हो गया सिद्धांत हो गया। सिद्धांत आप लोग लिख दोगे कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रचना लिख दोगे आप लोग, ये हो गया इसका फार्मूला। चलो हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, मैं थोड़ा इधर मिटा दे रहा हूँ ऊपर की चीज़ें, और आप लोग आगे देख लो इसके बाद। चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखें, हम लोग अभी देख लिए परिणमन अनुपात क्या होता है। चलो अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या देखें हम लोग, ट्रांसफार्मर की दक्षता। यहाँ तो क्वेश्चन उठता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दक्षता मतलब क्या होती है, उसकी क्षमता कितनी है, क्या बोलोगे आप लोग, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या कहोगे आप लोग, इफ़िशियंसी कितनी है। तो दक्षता क्या होता है, हम लोग यहाँ समझने वाली है ये, हम लोग यहाँ पर जो भी करंट लगाए, वोल्टेज लगाए, जितना पावर है हमारे पास यहाँ पर, क्या उतना ही पावर यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो आइडियल कंडीशन में क्या होती है, हम लोग जितना पावर देते हैं, मतलब जितना निवेश करते हैं, इनपुट में देते हैं, क्या कहोगे आप लोग, निवेशी शक्ति। क्या होगी, निवेशी शक्ति किसके बराबर होगी, निर्गत शक्ति के बराबर होगी। आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होगा। कब, आदर्श कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में आप लोग कह दोगे। अब आप लोग जानते हो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, VI। क्या होता है, VI, वोल्टेज इंटू विभवांतर गुणे धारा, क्या होती है, शक्ति होती है। चलो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे निवेशी शक्ति, मतलब प्राथमिक कुंडली में हम लोग निवेश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P बराबर VI। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, VP और IP। क्या लेंगे हम लोग, VP और IP। क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा अंतर करना, नहीं दोनों में सेम हो जाएगा, यहाँ पर भी VI हो जाएगा। तो ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में मतलब निवेशी शक्ति है ये, तो VP और IP हो जाएगा। इसी प्रकार निर्गत मतलब द्वितीयक कुंडली में प्राप्त वोल्टेज और धारा, तो क्या हो जाएगा, VS और IS। ये दोनों बराबर होंगे कब, आदर्श कंडीशन में। अगर इन दोनों को बराबर हैं, अगर मैं इनको थोड़ा हल करूँगा, अनुपात बनाऊँगा, तो अनुपात अगर मैं बना रहा हूँ किसका, VS अपान में VP का, क्या कर रहा हूँ मैं, VS अपान में VP को मैं इधर ले आ रहा हूँ, पक्षांतर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुपात IP अपान में IS। क्या होता है ये, IP अपान में IS। यहाँ से समझने वाली बात ये है, अगर आप लोग देख पा रहे हो ध्यान से, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, ऊपर है, और धारा क्या है, नीचे है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा घटेगी। क्या, अगर हमारा वोल्टेज ज़्यादा है, अगर आप लोग देखते होगे हमारे यहाँ घर में 11,000 वोल्ट का करंट आ रहा है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो क्या होगा, करंट कम होगा। अगर वोल्टेज कम है, लो है, तो करंट ज़्यादा होगा। ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है बस, नहीं तो आप लोग कह दोगे हम पढ़े थे अभी तक ओम का नियम, V प्रोपोर्शनल I होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होती है, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, विभवांतर बढ़ेगा, धारा घटेगी, धारा घटेगी तो विभवांतर बढ़ेगा। चलो तो ये हो गया, आप लोग समझ लिए। हाँ, हम बात कर रहे थे दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो दक्षता अगर हम लोग देखें, दक्षता क्या होती है, उसे हम लोग दिखाते हैं ईटा से। क्या दिखाते हैं, ईटा। ईटा के प्रतीक है, क्या होती है, आप लोग कहोगे फार्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। क्या कहोगे आप लोग, निर्गत शक्ति आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। तो रख देंगे आप लोग फार्मूला, निर्गत शक्ति क्या है, VS IS, निवेशी शक्ति क्या है, VP IP। तो ये हो जाएगा, दक्षता हो जाएगी। अगर आपसे कहेगा प्रतिशत में निकालो, किसमें, परसेंट में, प्रतिशत में पूछेगा दक्षता, तो क्या करोगे आप लोग, कुछ मैथ करना आप लोग, वही 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। क्या कर देना आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से गुणा कर देंगे आप लोग, क्या हो जाएगी, परसेंट में क्या हो जाएगी आपकी दक्षता, परसेंट में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दक्षता ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा दक्षता, देखो हम लोग दक्षता के बारे में अगर थोड़ा चर्चा करें तो आप लोग कह सकते हो, जो दक्षता होती है पूछेगा आपसे आदर्श कंडीशन में, किसमें पूछेगा, आइडियल कंडीशन में। तो आइडियल कंडीशन में जो दक्षता होती है कितनी होती है, 100%। कितनी होती है, अगर हम लोग बात करें दक्षता आइडियल कंडीशन में तो कितनी होती है, 100%। अगर परसेंट में ना कहकर हम लोग कहें तो आइडियल कंडीशन मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सोचिए। जैसे आपने अपने बाइक में 100 रुपये का तेल डीजल मतलब पेट्रोल डलवा लिया, तो क्या होता है कि आपको 100 रुपये का पूरा
कार्य प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। 100 रुपये का आप लोग डालें तो हो सकता है 10-20 रुपये, अगर बहुत अच्छी गाड़ी होगी, बहुत अच्छी बाइक होगी, इंजन अच्छा होगा तो क्या होगा, बहुत होगा आपको 80 रुपये का कार्य मिलेगा। 10-20 रुपये इंजन गर्म करने में, इंजन में ख़त्म हो जाएगी इधर। तो दक्षता मतलब अभी तक हम लोग कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सके हैं जिसकी दक्षता कितनी हो, 100% हो। तो यहाँ से दक्षता केवल आइडियल कंडीशन है, ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है, ठीक है, ये प्रयोग में संभव नहीं है। ये क्या है, आइडियल कंडीशन है, लेकिन आइडियल कंडीशन जानते हो आप लोग जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर है नहीं। तो आप लोग कहोगे किसी भी कोई भी इंजन या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं बना है अभी तक जिसकी क्या हो, दक्षता 100% हो, मतलब जितना हम लोग पावर दें उतना ही हमको पावर मिल जाए बाहर, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आइडियल कंडीशन पूछेगा आप लोग ये बता देंगे। चलिए अगर हम लोग आगे देखें थोड़ा सा, तो आप लोग कहोगे कि ये हो गया, हम लोग देख लिए दक्षता हो गया ट्रांसफार्मर की, अब हम लोग उपयोग देख लिए। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में अगर 100% नहीं है दक्षता, क्यों नहीं है, कहाँ पर ऊर्जा कहाँ पर नष्ट हो रही है, मतलब ऊर्जा का क्षय कहाँ पर हो रहा है, हम लोग वही समझने वाले हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है दक्षता के बारे में, तो आप लोग अच्छे से सवाल लगा लीजिएगा। चलो हम लोग देखते हैं आगे। दक्षता हो गई है, क्या देखेंगे हम लोग, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा की हानि। क्या कहोगे आप लोग कहोगे ट्रांसफार्मर में, हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। क्या कहोगे आप लोग, ऊर्जा की हानि। क्या कहोगे, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि। देखो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि बहुत जगह होती है। हम लोग क्या कहेंगे, पहला पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, तांबे की हानि। क्या कहेंगे हम लोग, तांबे की हानि, मतलब कॉपर लॉस। क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस। तांबे की हानि कैसे मतलब हो गया, देखो जो कुंडली होती है तांबे के तार की बनी होती है। अब तांबे के तार में थोड़ा बहुत प्रतिरोध होगा, अगर प्रतिरोध है तो इसका मतलब धारा, क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ इस प्रतिरोध में जो ऊर्जा होगी हमारी, प्रतिरोध के रूप में क्या होगी, जो प्रतिरोध है क्या करेगा, ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्षय करेगा। क्या करेगा, जो ऊर्जा होगी हमारी ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें पूरा कार्य प्राप्त तो नहीं होता है। क्या होता है, आप लोग कहोगे तांबे के तार में क्या होती है, जो ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। तो ये हो गया। अब कहोगे इससे बचना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखो अगर प्रतिरोध ज़्यादा तांबे के तार का है तो क्या होगा, इससे गर्म भी हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा, जो ऊर्जा है हीट के रूप में बाहर वातावरण में निकलेगी, गर्मी बाहर निकलेगी, जिससे क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम लोग, तेल भरते हैं। क्या करते हैं, तेल भरते हैं, तेल भर देते हैं। और क्या करते हैं, हवा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, हवा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, हवा प्रवाहित करते हैं। आप लोग सुने होंगे कहीं पर, जैसे ट्रांसफार्मर कहते हैं कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, मतलब तेल ख़त्म हो गया होगा, इसलिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, ब्लास्ट कर गया, तो ये होता है। तांबे की हानि हो गई। आप लोग इसके बाद अगला बता दोगे क्या, फ्लक्स हानि। क्या बोलोगे, फ्लक्स की हानि, चुंबकीय फ्लक्स की हानि। देखो होता क्या है, यहाँ से जितना भी फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से मान लो फ्लक्स निकल रहा है तो पूरा फ्लक्स इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। जो फ्लक्स निकल रहा है यहाँ से, देखो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबक बन गया। आप लोग पढ़े थे ओरेस्टेड का नियम, क्या बताया था कि अगर धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश गति कर रहा है, मतलब धारा प्रवाहित कर रहे हैं इस चालक तार में, तो क्या होगा, ये चुंबक बन जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गए। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होता है, मान लो 100 फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो 100 का 100 पूरा इसमें नहीं जा पाता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, क्रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्रोड का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग क्रोड रख देंगे बीच में, दो कुंडलियों के बीच में, तो क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स निकलता है क्या करता है, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, संकेंद्रित करता है अपनी तरफ। तो क्रोड का प्रयोग कर दिए। फ्लक्स हानि से हम लोग, देखो 100% हम लोग नहीं बच सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। जो हमारे ट्रांसफार्मर ऊर्जा की हानि होती है, थोड़ा बहुत हम लोग कम कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोड का प्रयोग करते हैं। जानते हो आप लोग, नर्म लोहे की पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखो, भांवर धारा का इस्तेमाल। भांवर धारा की हानि, क्या कहोगे आप लोग, भांवर धारा की हानि। आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई
किसी भी धातु के टुकड़े में क्या होती है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, उसके पूरे धातु में क्या होती है, गोल गोल भंवर धारा के समान क्या होती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, धातु का टुकड़ा गर्म होकर एकदम लाल हो जाता है। तो क्या होता है, भंवर धारा की हानि होती है। इस भंवर धारा से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने शुरू में बताया था आपको, क्या करते हैं, पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं, पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो कोई प्लेट है, क्या कर दो, इसको छोटी छोटी शीप के रूप में काट लो, उसके बाद जोड़ दो, तो मतलब पटलित क्रोड का इस्तेमाल करते हैं भंवर धारा से बचने के लिए। और एक हानि होती है, क्या होती है, शैथिल्य हानि। क्या कहोगे आप लोग, शैथिल्य हानि। तो ये सब हानियाँ आप लोग समझ लेंगे, लिख देंगे पेपर में। थोड़ा सा मैं एक चीज़ मिस कर दिया हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लो। अच्छा, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। हमको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन आप लोग ठीक है इतना पढ़ लो, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इतना आप लोग नोट कर लो अच्छे से। चलो आगे देखें हम लोग। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो मैं भूल ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा हमारे ध्यान में नहीं आया। ट्रांसफार्मर के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी भूल जाता हूँ। ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। आप लोग क्या कहेंगे, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहेंगे आप लोग, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या कहोगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अपचाई क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो होता क्या है, नाम से स्पष्ट है। स्टेप अप मतलब जो क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। अपचाई मतलब जो क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। क्या कहोगे आप लोग, वोल्टेज क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। ये क्या करता है, आप लोग कहोगे, वोल्टेज को डाउन करता है, वोल्टेज को कम करता है, मतलब घटाता है। ये हो गया। अगर हम लोग दोनों के बारे में देखना चाहें अच्छे से, तो पहले आप लोग समझेंगे क्या, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर आप लोग क्या करना है, देखो इधर मैं बना रहा हूँ, आप लोग डायग्राम अच्छे से बनाना। तो डायग्राम ये हो गई हमारे पास प्राथमिक कुंडली। क्या हो गई, प्राथमिक कुंडली। अब ये क्या हो गई हमारे पास, द्वितीयक कुंडली। ये क्या होगी, द्वितीयक कुंडली। बीच में क्या होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है। देखो ये वाला तार थोड़ा मोटा होता है। क्या होता है, मोटा तार होता है। ये वाला तार क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। मोटा क्या होगा बता रहे हैं। क्या कहोगे, ये क्या करता है फ्रेंड, देखो इसमें क्या है, फेरों की संख्या क्या है, कम है। फेरे क्या है, इसमें कम है। इसमें फेरे कितने हैं, ज़्यादा है। आप लोग दिख भी रहा होगा, इसमें फेरे क्या हैं, ज़्यादा हैं। इसमें फेरे कम फेरे हैं, देख रहे हो आप लोग, 1 2 3। इसमें देखो ज़्यादा फेरे हैं, तो फेरे कम हैं और फेरे ज़्यादा हैं। अभी भी आप लोग पढ़े क्या, एक फार्मूला आपको मैंने बताया कि Vp/Vs बराबर क्या होता है, Np/Ns इक्वल टू क्या होता है, Is/Ip। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से हम लोग समझेंगे। तो होता क्या है, अगर कम फेरे से ज़्यादा फेरे करेंगे, अगर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, तब क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो इसमें डायरेक्ट संबंध है, फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो वोल्टेज ज़्यादा होगा द्वितीयक में। तो क्या होता है, ये क्या है, प्राथमिक कुंडली है। क्या कहोगे आप लोग, ये प्राथमिक कुंडली है। ये क्या है, द्वितीयक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टेज क्या होगा, Vp हो जाएगा। यहाँ पर जो वोल्टेज होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, Vs बोलेंगे। तो प्राथमिक में वोल्टेज कम, द्वितीयक में वोल्टेज ज़्यादा होता है। अब देखो, अब अगर वोल्टेज कम है, क्या है, वोल्टेज क्या है, कम है, तो क्या होगी, धारा ज़्यादा होगी प्राथमिक में। क्या होगी, ज़्यादा धारा प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा होगी। अब बताओ, अगर धारा ज़्यादा है तब क्या होगा, क्या करना पड़ेगा आपको, मोटा तार लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जाओगे दुकान पे जाओगे, मान लो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे गए या इलेक्ट्रिक की दुकान पे गए, आप तो दुकानदार आप कहोगे भैया तार दे दो,
पूछेगा दुकानदार क्या चलाना है, आप कहोगे हमको हीटर चलाना है, तो क्या करेगा, कहेगा 20 रुपये वाला तार ले जाओ, मोटा वाला तार। आप कहोगे हमको एक LED बल्ब जलाना है, कहेगा 2 रुपये वाला तार ले जाओ, मतलब बहुत पतला सा। तो मतलब अगर तुमको प्रतिरोध का मान ज़्यादा है, बड़ा चीज़ चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मोटा तार लेना पड़ेगा, क्योंकि धारा का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, धारा ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको मोटा तार लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो वोल्टेज ज़्यादा है, क्या है, वोल्टेज द्वितीयक में क्या है, ज़्यादा है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो धारा क्या होगी, द्वितीयक में कम। समझ में आया ना आपको, ये हो गया तो उपचायी ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलो मिटा दे रहा हूँ मैं इधर से, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलो हम लोग देखते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी क्या करता है, आप लोग कहोगे अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है, मतलब वोल्टेज को घटाता है। चित्र आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इस बार हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, अपचायी ट्रांसफार्मर। क्या देखेंगे, अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज कम करता है। चलो क्या करता है, वोल्टेज कम करता है। तो ये हो गया डायग्राम, देख लेंगे आप लोग। क्या करता है, वोल्टेज कम करता है। ये तार थोड़ा मोटा होगा, क्या होगा, मोटा तार होगा। ये वाला तार थोड़ा मोटा होगा, क्यों मोटा होगा बता रहे हैं। बीच में क्या होती है, क्रोड होती है। ये क्या होगी, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर वोल्टेज क्या होगा, VP। इसमें वोल्टेज क्या होगा, VS। देखो अगर तुमको वोल्टेज बढ़ाना है तो फेरों की संख्या बढ़ा दो, वोल्टेज घटाना है तो फेरों की संख्या घटा दो। तो फेरों की संख्या घट गई। ये क्या है, प्राथमिक है, प्राथमिक है। ये क्या है, द्वितीयक कुंडली है, क्या है, द्वितीयक है। अब बताओ, मैंने फेरों की संख्या कम कर दी है, फेरों की संख्या कम हो गई द्वितीयक में, तो क्या हो गया, वोल्टेज कम हो गया। वही बात है, यहाँ पर मैंने बता दिया, अगर वोल्टेज इसमें क्या है, इसमें वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। इसमें वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो धारा कम होगी। इसमें क्या हो गया, वोल्टेज कम हो गया, क्योंकि फेरों की संख्या कम हो गई। तब क्या होगी, धारा ज़्यादा होगी, इसीलिए मोटा तार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो आप लोग पूरा बता देंगे, यही ये फार्मूला यही दोनों में लागू होगा। तो ये हो गया पूरा उपचायी और अपचायी ट्रांसफार्मर हो गया। अब देखो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग और कहाँ का हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो बहुत दूर तक करंट को ले जाना है, धारा को ले जाना है, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े खंभे लगाने पड़ते हैं, टावर लगाने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हमको दूर तक धारा ले जानी है, समझो अगर मान लो हमको 200 एम्पियर की धारा ले जानी है, कितनी एम्पियर की, 200 एम्पियर की धारा ले जानी है, तो क्या होगा, चालक तार में बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, धारा हम लोग ले जाएंगे। और क्या होगा, बहुत मोटा तार लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि धारा का मान ज़्यादा है, लागत ज़्यादा आएगी, खर्चा ज़्यादा आएगा। और क्या करते हैं हम लोग, धारा को कम करके वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं ट्रांसफार्मर की सहायता से। वही बढ़ा हुआ वोल्टेज आप लोग सुने हो कि 11,000 वोल्टेज, तो क्या होता है, हम लोग दूर तक भेज देते हैं। अब हमारे गांव में, घर में, नगर में आता है, वो हमारे शहरों में या नगर में जहां पर हम लोग सप्लाई रहती है हमारे घर की, वहाँ पर बिजली आती है, कहाँ पर, बिजली घर में आती है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो क्या करता है 11,000 वोल्ट को क्या करता है 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब क्योंकि घरेलू बिजली जो होती है वहाँ पर कितने वोल्ट का करंट आता है, तो आप लोग कहोगे 220 वोल्ट आमतौर पर, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो आप लोग ये यहाँ से क्या होता है, हम लोग वोल्टेज को बढ़ा करके दूर स्थानों तक प्रत्यावर्ती धारा को ले जा सकते हैं, किसकी सहायता से, ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो यही होता है। देखो जो ट्रांसफार्मर होता है ये केवल AC में काम करेगा, प्रत्यावर्ती धारा में काम करेगा, DC में काम नहीं कर पाएगा। अब देखो, अब प्रत्यावर्ती धारा और डिस्क धारा के बारे में हो गया, ये ट्रांसफार्मर का पूरा टॉपिक हो गया, आप लोग अच्छे से बता देंगे। अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल करना चाहें तो न्यूमेरिकल आप लोग देख लो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं। चलो मैं इधर नोट कर लोगे आप लोग, जितने भी मैंने जानकारी बताई है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेंगे आप लोग। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल है, कौन सा है वो, आप लोग कहेंगे यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के
प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तथा वोल्टेज 200 वोल्ट है 200 वोल्ट है तथा द्वितीयक कुंडली में 200 फेरे हैं तो द्वितीयक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। देखिए आप लोग जो दिया गया पहले आप लोग नोट डाउन कर लो। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका पहले सुन लो, पहले आप लोग थोड़ा इसको पढ़ो अच्छे से। तो क्या कह रहा है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में फेरे क्या होते हैं, NP कितने हैं 100 तथा वोल्टेज किसमें, प्राथमिक में कितना है, मतलब VP का मान दिया हुआ है कितना है 200 वोल्ट है। चलो कह रहा है कि तथा द्वितीय कुंडली में 200 फेरे हैं, मतलब NS का मान दिया है कितना दिया गया है 200 फेरे। अब कह रहा है द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज ज्ञात कीजिए, मतलब कि VS का मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर दो आप लोग। तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले में यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा। क्या कौन सा, हम लोग कहेंगे VP अपान में VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NP अपान में NS। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल को आप लोग ऐसे अप्रोच करना है, बहुत आप लोग डरना नहीं है, ठीक है। पेपर में आप लोग डर जाते हो देख करके न्यूमेरिकल लिए हुआ हो गया। थोड़ा आप लोग पढ़ो सवाल को अच्छे से, उसके बाद फार्मूला नोट डाउन करो, अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। हल करना है बस। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो करा रहा हूँ। VP का मान क्या है, यहाँ पर 200 है, रख दो। VS का मान कितना है पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं पता है। चलो NP का मान कितना है 200 और NP हो गया। और NS का मान कितना है, NS का मान नहीं, NP का मान 100 है, सॉरी NP का मान कितना था यहाँ पर देखो 100 है, NS का मान कितना है 200। अब हल कर दो। देखो मैं कर रहा हूँ क्रॉस गुणा, इसका इधर गुणा कर दे रहा हूँ, इसका इधर गुणा कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 200 गुणे 200, इधर क्या हो जाएगा 100 गुणे VS। हम लोग VS का मान निकालना, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो VS का मान क्या हो जाएगा 200 गुणे 200 बटे 100, 2 0 कैंसिल कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 200 दूना 400, तो कितना वोल्ट हो गया बताओ, 400 वोल्ट हो गया। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या किया, फेरों की संख्या डबल किया, तो वोल्टेज भी डबल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन हो गया, आराम से कर लोगे। तो ट्रांसफार्मर आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ पर हम लोग कोई और बेहतरीन सा टॉपिक चर्चा कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली अगर मैं कहूँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए फ्रेंड, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।